रात अमावस की थी। गांव में सन्नाटा फैला था। सिर्फ हवाओं की सरसराहट और कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था, ऊंचा, फैला हुआ, और उसके पत्ते रात में ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी ने उन पर चांदी छिड़क दी हो। लोग कहते थे इस पेड़ के नीचे कोई नहीं रुकता, क्योंकि हर अमावस को वहां एक औरत आती है जो अपनी परछाई खोज रही है। रवि, गांव का 20 साल का लड़का, शहर से लौटा था। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। दोस्तों ने चुनौती दी, अगर डर नहीं लगता तो आज रात उस पीपल के पास जा। रवि हंसा, चुड़ैल नहीं, तुम लोग बेवकूफ हो। रात के 12 बजे रवि लालटेन लेकर पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। हवा अचानक ठंडी हो गई। उसके कानों में हल्की फुसफुसाहट गूंजने लगी, जैसे कोई नाम पुकार रहा हो। रवि! वो चौकन्ना होकर बोला, कौन है वहां? पेड़ की जड़ों के बीच मिट्टी हिलने लगी। एक परछाई धीरे धीरे उभरी, सफेद साया, बाल जमीन तक लटके, आंखों में अजीब नीली चमक। वो औरत फुसफुसाई, मेरी परछाई तू ले गया। रवि पीछे हटने लगा। उसने देखा पेड़ के तने पर उसकी अपनी परछाई नहीं थी। उसने लालटेन उठाई, पर रोशनी में भी उसका साया गायब था। अब उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने भागना चाहा, पर हर दिशा में वही साया दिखने लगा, वही चेहरा, वही आंखें जो उसकी जैसी थीं। चुड़ैल हंसी, एक लंबी कांपती हुई हंसी। अब मेरी परछाई मुझे मिल गई। अगली सुबह लोग पेड़ के नीचे पहुंचे। मिट्टी पर एक ताजी परछाई उभरी थी, मानो किसी इंसान की छवि जमीन पर छप गई हो। और तभी से हर अमावस को वो परछाई फिर चमक उठती है। कहते हैं चुड़ैल को अब भी अपनी परछाई चाहिए, क्योंकि जो भी उस पेड़ के पास जाता है उसकी परछाई हमेशा के लिए वहीं रह जाती है। अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियां पसंद हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली अमावस की रात कहानी आपकी भी हो सकती है।